अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 22 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 22 जो है वो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है। तो आइए चलते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को मुख्तलिफ़ तरह की हड्डियों से नवाजा है। ये इस दुनिया में जितने भी चरिंद और परिंद पाए जाते हैं, अशरफुल मखलूक़ात पाए जाते हैं, उनके जिस्म के अंदर हड्डियों का वजूद मौजूद होता है, हड्डियों का नामो निशान मौजूद होता है। तो इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने टोटल 206 बोन्स दी है, यानी कि एक इंसान का जिस्म हड्डियों से वजूद में जो आता है उसमें टोटल 206 मतलब 206 बोन्स होती हैं। अगर मैं एक बात करता हूँ बच्चे की, तो एक बच्चे की, एक नन्हे से फूल की, एक फरिश्ते की जिस आंगन में परवरिश होती है, जिस जगह पर वो फरिश्ते की तरह पैदा होता है, उस बच्चे की बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद 300 से ज़्यादा होती है, यानी कि 310 भी हो सकती है। तो अगर आपसे ये कोई सवाल पूछ ले कि बताएं एक बच्चे की बॉडी के अंदर जो इन्फेंट है, शीरख्वार बच्चा है, 2 महीने का है या अभी पैदाइश हुई है, अभी 5 मिनट पहले पैदाइश हुई है, तो उसके जिस्म के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद कितनी होगी? तो आपने आंख बंद कर ये बात कह देनी है कि उसके जिस्म के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद 300 होगी या 300 से ज़्यादा होगी। और अगर एक यंगर मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक नौजवान की बात कर रहे हैं, तो नौजवान की बॉडी के अंदर चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है, या वो मेल्स बॉयज़ हों, ठीक है, मेल्स हों, तो उनकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद जो है वो 206 होती है। ये बात दोनों बात मैं MCQs में पूछूंगा। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन स्केलेटन के तौर पर कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन स्केलेटन दिया है, या ह्यूमन स्केलेटन के जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास एक स्केलेटन आ जाता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा स्केलेटन आ जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 2 टाइप्स, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन स्टूडेंट्स वो स्केलेटन कहलाता है जिसमें हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? अगर सपोज कर ले ये एक स्केलेटन है, सपोज क्या करना है, ये तो सामने मैंने बना ही दिया, ये स्केलेटन है। स्केलेटन के कॉलर वाला हिस्सा, ह्यूमरस वाला हिस्सा, आर्म वाला हिस्सा, ये बाजू वाला हिस्सा जो है, ये तमाम के तमाम, स्टर्नम वाला हिस्सा, सेंटर में जो ये ब्रॉड सा पार्ट आपको पाइप नुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे स्टर्नम कहा जाता है, ये तमाम का तमाम पार्ट एक्सियल स्केलेटन के अंदर शुमार किया जाता है। मतलब कि रिब्स, ये पसलियाँ, स्टर्नम और ह्यूमरस और ये आर्म के साथ जो क्लेविकल बोन्स, कॉलर बोन्स जो मौजूद हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कंसीडर किया जाता है। मतलब हम इसे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट कहते हैं। जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर लोअर रीजन आता है। लोअर रीजन का मतलब क्या है? आपकी थाइज वाला हिस्सा। थाइज वाला हिस्से का मतलब क्या है? आपकी रान जो है, आपकी थाइज जो है, ठीक है, हाइंड लिम्स जिसे हम हाइंड लिम्स कहते हैं, ये पाँव वाला हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आ जाती है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 तरह के गर्डिल भी आते हैं, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास, मैं इस तरह से इसको निकाल दे रहा हूँ, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास 2 तरह के गर्डिल भी आ जाते हैं। एक गर्डिल कहलाता है पेक्टोरियल गर्डिल, PECTORAL, पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरा कहलाता है पेल्विक गर्डिल। तो ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास एक स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन,
ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स, दो हिस्से, दो टाइप्स, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक कहलाता है पेक्टोरियल गैडिल और दूसरा कहलाता है पेल्विक गैडिल। पेक्टोरियल गैडिल के अंदर स्टूडेंट्स अपर पार्ट की बात करते हैं, हम फोर लिम्स की बात करते हैं, जबकि पेल्विक गैडिल के अंदर हम हाइंड लिम्स की बात करते हैं। मतलब इंसान की बॉडी का जो थाइज वाला हिस्सा होता है, रान वाला जो हिस्सा होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है, उसमें हम पेल्विक गैडिल की बात करते हैं, क्योंकि वो रीजन पेल्विस रीजन कहलाता है। वो रीजन कौन सा कहलाता है? पेल्विस रीजन। और पेक्टोरियल गैडिल वाला ये आर्म वाला हिस्सा होता है, हमारे बाजू वाला हिस्सा। तो बाजू वाला हिस्सा पेक्टोरियल गैडिल में शुमार किया जाता है और थाइज वाला हिस्सा, हाइंड लिम्स वाला हिस्सा जो है वो पेल्विक गैडिल का पार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हम अगर बात करें एक्सियल स्केलेटन की या ओवरऑल स्केलेटन की बात करते हैं, तो ये सामने आपके स्केलेटन है। स्केलेटन को देखते हैं कि स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो इंसान के जिस्म के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद 206 होती है। एक यंगर मैन के अंदर, एक अडल्ट मैन के अंदर, एक नौजवान के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद 206 होती है। आप इस अडल्ट स्केलेटन को देखें और इस स्केलेटन में सबसे अपर पार्ट जो होता है, सर वाला हिस्सा जो होता है, उसे स्कल कहा जाता है। और स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। स्कल का मतलब क्या होता है? खोपड़ी, ठीक है। स्कल जो है वो टोटल 8 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। मतलब स्कल, खोपड़ी जो है इंसान की, अगर बिलफर्ज आप तमाम स्टूडेंट्स को गंजा कर दिया जाए, तो गंजा करने के बाद आप सोचें कैसा है, बिल्कुल एयरपोर्ट बन जाएगा वो जगह जो है, सर जो है बिल्कुल आपको एयरपोर्ट फील होगा, ठंडा ठंडा सा महसूस होगा, मेंथॉल जैसा फील होगा, जिस तरह से क्लियर शैम्पू आप लोग करते हैं और ठंडक का एहसास होता है, तो इसी तरह गंजा होने के बाद भी ठंडक का एहसास होता है। तो बताना मकसद ये है कि जब इंसान के हेयर्स को, तमाम हेयर्स को हटा दिया जाए और वो जो सरफेस आ जाएगी, बिल्कुल जिस तरह आप गंजे हो जाएंगे, वो सरफेस जब आ जाती है, उसकी स्किन को हटा दें, तो उसकी स्किन के नीचे जो है वो हड्डियां मौजूद हैं। इंसान को ऐसा महसूस होता है, हर स्टूडेंट ऐसा महसूस करता है कि खोपड़ी जो है वो दरअसल एक हड्डी है। जिस तरह से हेलमेट होता है ना, हेलमेट पहन लेते हैं तो लगता है ऊपर से पूरा गोल है, ठीक है, वो वाकई गोल होता है। लेकिन अगर हम अपने सर से बालों को हटा दें, ठीक है, और स्किन को हटा दें, तो हमारे सर की हड्डियां जो हैं, हमारी जो खोपड़ी जो है, ठीक है, वो एक ब्रेन बॉक्स की तरह मौजूद है। मतलब उसके अंदर ब्रेन मौजूद है। तो जो खोपड़ी है, खोपड़ी जो है वो टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। अगर आप लोगों को ये बात मैं कह रहा हूँ, आप सर पर हाथ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे सर पर हाथ लगा के देख रहे होंगे कहीं, कैसे 8 हड्डियाँ हैं? तो भाई आपकी स्किन जब हटेगी तो उसके नीचे 8 हड्डियाँ मौजूद हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। तो इंसान के सर की हड्डियों में, इंसान के सर के अंदर टोटल 8 बोन्स मौजूद है, जो 8 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? क्रेनियम बनाती हैं। और क्रेनियम को जो है ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। आम फहम ज़बान में, नॉर्मल वे में हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, बहुत कॉमन लफ्ज़ है कि दिमाग जिस कॉलम के अंदर पाया जाता है, दिमाग जिस जगह पर पाया जाता है, उस कैविटी को कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। और अगर आप अच्छी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहना चाह रहे हैं तो फिर उसे आप क्या कहेंगे? क्रेनियम। तो क्रेनियम के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद कितनी होती है? 8 होती है। ये बात भी एमसीक्यूज़ में पूछी जाएगी। अच्छा, ब्लैक वाला अपर पार्ट क्रेनियम, उसके अंदर ये ग्रीन पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके अंदर रेड पार्ट जो दिखाई दे रहा है, रेड पार्ट जो है वो ब्रेन है। रेड पार्ट क्या है? ब्रेन है। ब्रेन का मतलब दिमाग होता है। दिमाग के ऊपर एक सेंसिटिव लेयर मौजूद होती है, उस लेयर को मैंने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये रेड कलर का ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक लेयर मौजूद है, उस लेयर को कहा जाता है लेयर ऑफ ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। उस लेयर को मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है, उस लेयर को मेनिंजेस कहते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारे दिमाग के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसे मेनिंजेस कहा जाता है। ये मेनिंजेस हमें एक्सटर्नल जर्किंग से बचाती है, हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल जर्किंग से बचाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ब्रेन और ब्रेन के ऊपर जो लेयर मेनिंजेस है, इनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, CSF। एब्रीवेटेड फॉर्म में कहा जाता है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, मतलब CSF। C से सेरेब्रल, S से स्पाइनल, F से फ्लूइड। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम में भी मौजूद होता है और जो है वो ब्रेन के अंदर भी मौजूद होता है, जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, ठीक। अच्छा, उसके नीचे ये वाला हिस्सा 2
बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, अगर बिलफर्ज मेरी आंखें निकाल ली जाएं, बिल्कुल आंखें, मुझे आंखों से महरूम कर दिया जाए, ये आंखें निकाल ली जाएं, ये आंखें निकाल ली जाए, तो यहाँ पर एक कैविटी, एक सुराख बन जाएगा। जिस सुराखों के अंदर ये आँख फिट है, आँख मौजूद है, उस सुराख को कहा जाता है दरअसल ऑर्बिट। ठीक है, इसके अंदर आंखें मौजूद होती हैं। ये नोज़ वाला हिस्सा ये आप जानते हैं, और नोज़ के अंदर जो दो सुराख होते हैं, उस सुराख को कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये जो ऊपर मौजूद है, ये पंखे नहीं है भाई, ये एयर मौजूद है, इसे क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है? लिप्स वाला हिस्सा है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो इसे चिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये थोड़ी वाला हिस्सा जो है ये चिन कहलाता है। और ये वाला अक्सर बच्चों को प्यार करते हैं, आप छोटे बच्चों को, कजन्स वगैरह को उसके ये पकड़ते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हो। तो जिस चीज़ को आप गाल को पकड़, ये वाला हिस्सा चिक कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? चिक। और ये वाला हिस्सा चिन कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ब्रेन बॉक्स 8 बोन से मिलकर बनता है, और बकियाँ जो रिमेनिंग हड्डियाँ बच जाती हैं, बकिया हड्डी जो बच जाती हैं, उससे जो चीज़ तैयार होती है, उससे हमारा चेहरा तैयार होता है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बोन्स टू फॉर्म द फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी जो होती है उसे फेशियल बोन्स कहा जाता है। अच्छा, तो एक हड्डी यहाँ पर एक सिंगल बोन मौजूद होती है, ये वाला दांत, जहाँ ऊपर के जो दांत जिस हिस्से में लगे हैं उसे अपर पार्ट ऑफ द जॉस कहा जाता है, और नीचे के दांत जिस हिस्से में लगे हुए हैं इसे लोअर पार्ट ऑफ द जॉस कहा जाता है। तो नीचे वाला जो लोअर पार्ट ऑफ द जॉस है, ये एक सिंगल बोन होती है जिसे कहा जाता है डेंटेरी, DENTARY। लोअर जॉस में जो सिंगल बोन्स मौजूद होती है उसे डेंटेरी कहा जाता है। ये बात भी MCQs में पूछी जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आप नीचे आएँ, तो ये नीचे आते हैं, सेंटर वाला जो पार्ट होता है जहाँ पर ये मैंने ये माइक फिट किया हुआ है, और ये माइक जो इस तरह जिस स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ पर मेरे बटन्स लगे, बिल्कुल ये गले से एक नीचे सीधी स्ट्रेट रॉड लाइक बोन्स नीचे की तरफ जा रही होती है, जिस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। जिस हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टर्नम। इस हड्डी को स्टर्नम भी कहते हैं, और कॉमन लफ्ज़ों में ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्रेस्ट बोन का मतलब होता है सीने की हड्डी। ठीक है, ये सीने की हड्डी है, और इस सीने की हड्डी से जो है वो रिब्स लगे हुए होते हैं, रिब्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो रिब्स जो है वो लोअर साइड से जुड़े हुए, रिब्स जो है वो वेंट्रल साइड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और डॉर्सल साइड से जो है, नहीं सॉरी, डॉर्सल साइड से जुड़े होते हैं, वेंट्रल साइड से फ्री होता है। ठीक है, और ये रिब्स की जो तादाद होती है टोटल 12 पेयर्स होती है। 12 पेयर्स का मतलब कितनी? ठीक है, 12 पेयर्स रिब्स का मतलब होता है 24 पीसेस। 24 पीसेस का मतलब आप ये समझ लें कि 12 रिब्स, 12 पसलियाँ राइट साइड पे पाई जाएंगी, और 12 पसलियाँ जो हैं वो कहाँ पाई जाएंगी? लेफ्ट साइड पे पाई जाएंगी। तो 12 और 12 मिलकर कितनी बना देंगी? 24। ठीक है, तो 12 पेयर्स का मतलब कितनी पीसेस हो गए? 24 पीस हो गई। तो टोटल 24 पीसेस रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला ने नीचे की 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है वो फ्री रखी है। मतलब ये स्टर्नम से पीछे से तो अटैच होती है, सामने से जो है वो फ्री होती है। ठीक है, तो उस तरह के रिब्स जो है वो क्या कहलाती है? फ्लोटिंग रिब्स। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इंसानों को फ्लोटिंग रिब्स से क्यों नवाजा है? सपोज़ कर लें अहमद गुजर रहा है, सपोज़ कर लें शहनवाज गुजर रहा है, सपोज़ कर लें शुमाइला या रिमशा या बिस्मा या फिर मारुख गुजर रही है, और मारुख जा रही, पीछे से मारुख की वालदा जो है आवाज़ देती हैं मारुख, तो मारुख पीछे यूँ नहीं मुड़ेगी पूरा, जी अम्मी, तो मारुख जो मुड़ेगी वो सामने की तरफ है, लेकिन पीछे से किसी दोस्त ने आवाज़ दी तो वो स्लाइटली और पार्शियली मूव करेगी, हाँ बोलो, तो हाँ बोलो। देखें आप मेरी बॉडी का पोस्चर देखें, वो मारुख जिस तरफ मुड़ रही है मुकम्मल तौर पर नहीं मुड़ रही, सिर्फ उसने अपनी गर्दन और अपनी बॉडी के पार्शियली पार्ट्स को जो है मूव किया है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोटिंग रिब्स, अल्लाह ताला ने इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लोटिंग रिब्स दी है, ताकि अगर पीछे से कोई आवाज़ आए या पीछे को मुड़ने कहे तो आप मुकम्मल तौर पर रिबोट की तरह मुकम्मल तौर पर पूरा जो है पीछे ना मुड़ें, हाफ भी मूव हो सकते हैं। तो किस हाफ पर मूव होंगे? आप वो फ्लोटिंग रिब्स की बिहाफ पर होंगे। तो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो होती हैं नीचे से, वो स्टर्नम के साथ एक साइड से तो अटैच होती है, देखें यहाँ से स्टर्नम के साथ वन साइड से अटैच है, लेकिन दूसरी साइड जो है इसकी फ्री है, दूसरी साइड जो है ये फ्री है, ये किसी से अटैच नहीं है। और ये बॉडी के अंदर डायफ्राम से ऊपर वाले हिस्से में फ्रीली मूव कर रही होती हैं, फ्लॉट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं। इस तरह की रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ये नीचे वाला हिस्सा, ये पसलियों के नीचे जो इस तरह से मेहराब बन रहा होता है ना, ये पसलियाँ आगे जाके नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, जो कर्व आ रहा है, ठीक है, वो कर्व आ रहा है और यहाँ से एक कर्व जो मेहराब नुमा बन रहा है इस तरह का, इसको कहा जाता है डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम के अंदर ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारा पेट मतलब के एब्डोमेन मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टर्नम के बाद वाला पार्ट देखते हैं, ये कंधे वाला हिस्सा। मेरी बॉडी पर फोकस किएगा, जिस जगह पे मैं हाथ रख रहा हूँ, ये हिस्सा जिस जगह पर जिस पार्ट पर जनाजे उठाकर रखे जाते हैं, ठीक है, इस जगह पर रखते हैं, कंधे पे रखते हैं। ठीक है, तो ये कंधे वाला हिस्सा है, शोल्डर वाला हिस्सा है। ठीक है, ये नेक के पास से निकल रहा होता है जो कि स्टर्नम, इसका कॉलर बोन, इसे क्लेविकल बोन कहा जाता है। कॉलर बोन को अच्छे लफ्ज़ों में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन का एक साइड जो होता है वो वन पार्ट जो होता है वो स्टर्नम से अटैच होता है और दूसरा पार्ट जो है वो ह्यूमरस से अटैच होता है। तो ये कॉलर बोन में हमारे शोल्डर के अंदर दो हड्डियाँ पाई जाती हैं इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हैं, इस तरह बलखाई भी दो हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस बोन को कहा जाता है कॉलर बोन। ठीक है, इसे क्लेविकल बोन भी कहते हैं। वन साइड ह्यूमरस से जुड़ी हुई होती है और दूसरी साइड स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, एक साइड स्टर्नम से दूसरी साइड ह्यूमरस से, ये वाला पार्ट जो है मतलब इसको समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, मेरी बॉडी की तरफ फोकस करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इस पार्ट को, इस बोन को कहा जाता है ह्यूमरस। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस। और ह्यूमरस के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कोनी वाला हिस्सा, ठीक है, ये कोनी वाला हिस्सा जो होता है, इस जॉइंट को कहा जाता है एल्बो जॉइंट। इस जॉइंट को क्या कहा जाता है? एल्बो जॉइंट। तो मैंने इसमें डॉटेड लाइन से सर्कल किया है, तो ये वाला जो जॉइंट होता है ये एल्बो जॉइंट होता है। और एल्बो जॉइंट के बाद दो हड्डियां बलखाई हुई इस स्ट्रक्चर में, दो हड्डियां मूव हो रही थी और हमारे हाथ में जा रही होती हैं, हमारे आर्म्स में जा रही होती हैं। ठीक है, तो एक हड्डी कहलाती है। अब यहाँ पर ये दो हड्डी है, दो हड्डी को मैंने अलग अलग मतलब अलग अलग मार्कर से रिप्रेजेंट किया है। रेड बोन जो है उसे अल्ना कहा जाता है और जो ग्रीन कलर की बोन्स आपको दिखाई दे रही है उसे रेडियस कहा जाता है। मतलब इस हाथ के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पर हाथ लगाएं, ठीक है, और महसूस करें, आपको लगेगा दो, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये एक ही हड्डी है। दरअसल ये दो हड्डी है, एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड, एक इस साइड चल रही है और एक इस साइड चल रही है। लेकिन आगे जाकर यहाँ आपको हड्डी महसूस होती है, लेकिन आप जब यहाँ हाथ लगाते हैं यहाँ लगता है गोश्त है, तो यहाँ पर हड्डी जो है वो मूव हो गई, ट्विस्ट हो गई है। ठीक है, ट्विस्ट होकर एल्बो जॉइंट फॉर्म कर दी है। ठीक है, एक हड्डी है जो अंगूठे की तरफ जा रही है, यानी कि ये वाली हड्डी मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट कर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये हड्डी देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली हड्डी जो आगे की तरफ मूव होकर, ठीक है, ट्विस्ट होकर, दरअसल ये यहाँ से आगे से ट्विस्ट होकर अंगूठे की तरफ आ रही है, यानी कि वो हड्डी जो अंगूठे की तरफ आ रही होती है उसे कहा जाता है रेडियस। और वो हड्डी जो कानी उंगली की तरफ, इस वाली उंगली की तरफ आ रही होती है और इस उंगली से जाकर अटैच होती है, ठीक है, उस हड्डी को कहा जाता है अल्ना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अल्ना। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना फर्स्टली कंबाइंड जो होते हैं वो एक छोटे से पार्ट से होते हैं, व्रिस्ट बोन से होते हैं। जहाँ पर आप घड़ी पहनते हैं ना, इस जगह को कहा जाता है व्रिस्ट बोन, कलाई की हड्डी। ठीक है, ये कलाई वाली हड्डी है। ठीक है, ये व्रिस्ट बोन है। व्रिस्ट बोन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कार्पल्स। तो इस कार्पल्स के अंदर छोटी छोटी 8 हड्डियाँ होती हैं। छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं, 4 पर 4 नीचे। तो 8 हड्डियों से व्रिस्ट बोन बनती है, ये बात भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। और इस व्रिस्ट बोन से, इस कार्पल से 5 हड्डियां निकलती हैं ग्रीन कलर की। ये देखें, 1 2 3 4 5 हड्डियां जो व्रिस्ट से मतलब के कार्पल से अराइज होती हैं उनको कहा जाता है मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के अंदर बोन्स की तादाद जो होती है वो टोटल कितनी होती है? 5 बोन्स होती हैं। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की बोन्स आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है, दरअसल हमारे फिंगर्स हैं। ये हमारे क्या हैं? फिंगर्स हैं। तो फिंगर्स को फेलेंजेस कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? फेलेंजेस कहा जाता है। फेलेंजेस के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद 14 होती है। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मार्कर से रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये ठीक है, आपको जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तमाम की तमाम चीज़ें क्या है? मेटाकार्पल्स है। क्या है? मेटाकार्पल्स है। और इसके अंदर जो मैंने बाउंड्री की है,
ठीक है, ये वाली हड्डी जो है एक, दो, तीन, चार, और ये जो चार वो 8 आपको छोटे छोटे बोन्स दिखाई दे रहे हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस तरह के बोन्स को कहा जाता है व्रिस्ट बोन। और इसमें इस बॉक्स के अंदर 8 हड्डियां हैं जिसे कार्पल्स कहा जाता है। और कार्पल्स के बाद ये वाला जो हिस्सा होता है, कार्पल्स के बाद जिसे मैं ग्रीन मार्कर से कर रहा हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, फिर 1, 2, फिर 3, 1, 2, फिर 3, फिर 1, और ये 2, फिर ये 3, ठीक है, और ये 1, और फिर ये 2, ठीक, इस तरह। देखिए आपको ये ग्रीन कलर के फिंगर्स के अंदर ये छोटे छोटे बोन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये बोन्स की तादाद टोटल 14 होती है। ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14। जब आप फिज़िकल क्लासेस में आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह इस क्लास में आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बोन्स गिनवा दूंगा कि आपके फेलेंजेस के अंदर भी नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद जो है 14 होती है, जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया है। और काउंट भी आप लोगों को कराने की कोशिश की है ताकि आप खुद भी घर पे बैठे काउंट कर सकें। तो फेलेंजेस के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स की तादाद 14 होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारा डायफ्राम वाला हिस्सा आ जाता है। डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एब्डोमेन, और एब्डोमेन के नीचे अगर आप आते हैं तो ये एक सबसे बड़ी बोन होती है जिस बोन को कहा जाता है इनोमिनेट बोन। ये जो आपको दिल की तरह बोन्स दिखाई दे रही है ना, ये कूल्हे की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको कहा जाता है इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है एस्चियम, दूसरा कहलाता है इलियम, तीसरा कहलाता है प्यूबिस। इनोमिनेट बोन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एस्चियम कहलाता है, एक इलियम कहलाता है, एक प्यूबिस कहलाता है। एस्चियम अपर पार्ट होता है, इलियम सेंटर पार्ट होता है, और प्यूबिस वो पार्ट कहलाता है जिसमें मेल की बॉडी के अंदर, एक जेंट्स की बॉडी के अंदर और फीमेल की बॉडी के अंदर जो अनवांटेड हेयर्स डेवलप होते हैं उनके यूरिनरी सिस्टम के पास, उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अनवांटेड हेयर्स डेवलप होते हैं, गैर ज़रूरी बाल जो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको मुख्तलिफ मेथड के ज़रिए रिमूव किया जाता है, ठीक है, जिस जगह पर उन बालों की, उन हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है वो हिस्सा प्यूबिस कहलाता है। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे हेयर्स डेवलप हो रहे हैं तो उस तरह के हेयर्स को क्या कहा जाएगा? प्यूबिस हेयर। प्यूबिस, तो मेल और फीमेल जिस हेयर्स को रिमूव करते हैं उस हेयर्स को क्या कहा जाता है? प्यूबिस हेयर। अब वापस आ जाएं स्टूडेंट्स। अच्छा, ये दिल वाली जिस तरह की हड्डी मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी हड्डी इनोमिनेट बोन्स कहलाती है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक एस्चियम, एक इलियम और प्यूबिस, ठीक है। और हमारे जिस्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री की तादाद जो होती है वो 33 होती है। हमारे जिस्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री की तादाद जो होती है वो 33 होती है, जिसमें से 5 वर्टिब्री जब आपस में फ्यूज होती हैं, व्हेन 5 वर्टिब्री आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सैक्रम, ठीक है। 5 हिप वर्टिब्री, when 5 hip vertebrae are fused together to form the sacrum and 4 tail vertebrae are fused together to form the coccyx। इंसान के जिस्म के अंदर बच्चा हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ़ हो, नौजवान हो, किसी भी उम्र से उसका ताल्लुक हो, हर इंसान के जिस्म के अंदर, ठीक है, कूल्हे से ऊपर, ठीक है, कूल्हे से ऊपर एक छोटा सा कर्व होता है, हल्का सा गड्ढा होता है, ठीक है। कूल्हे के ऊपर हल्का सा एक कर्व होता है, एक गड्ढा होता है, वो पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? कॉक्सिक्स कहलाता है। वो गड्ढा क्या है? वो दरअसल गड्ढा क्या है? वो दरअसल पॉइंट है। दरअसल वो पॉइंट्स होता है उस पॉइंट को, उस मकाम को कॉक्सिक्स कहा जाता है, जिसमें तमाम के तमाम वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पर वर्टिब्री एंड हो रही ना, वो पॉइंट कॉक्सिक्स कहलाता है। वो कॉक्सिक्स वाला हिस्सा जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे एस्चियम वाले हिस्से से एक लंबी सी बोन डेवलप हो रही होती है, जो इंसान के जिस्म के अंदर सबसे बड़ी बोन्स जो होती है, इंसान के जिस्म के अंदर लार्जेस्ट बोन जो होती है, उस लार्जेस्ट बोन को फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। फीमर के बाद बीच में एक जॉइंट्स होता है, जिस जॉइंट्स को पटेला कहा जाता है, और पटेले को नी जॉइंट्स भी कहते हैं। पटेले को क्या कहते हैं? नी जॉइंट्स, मतलब घुटने वाला हिस्सा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे पटेला कहा जाता है। पटेले के पास से 2 हड्डियां कर्व हालत में निकल रही होती है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। ये तो मैंने मेंशन करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि 2 हड्डियां हैं, ठीक है। 2 हड्डियां निकल रही होती है, एक को कहा जाता है टीबिया और एक को कहा जाता है फैबुला। एक को कहा जाता है टीबिया
और एक को कहा जाता है फेबुला। ठीक है, फेबुला का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सर ने बोला पॉलर जाना है ड्री में। ठीक है, फेबुला वैसे पॉलर का भी नाम है मगर स्पेलिंग चेंज है। तो एक हड्डी टिबिया कहलाती है, दूसरी हड्डी फेबुला कहलाती है। अच्छा, टिबिया और फेबुला में भी फ़र्क है। टिबिया जो है वो छोटी हड्डी होती है और फेबुला जो है वो बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, टिबिया जो है वो छोटी हड्डी होती है, फेबुला जो है वो बड़ी हड्डी होती है। टार्सल्स वाला हिस्सा, ये टिबिया और फेबुला दोनों आपस में मिलकर टार्सल्स फॉर्म करते हैं। टार्सल्स के अंदर नंबर ऑफ बोन्स की तादाद 7 होती है। तमाम के तमाम टार्सल्स मिलकर आपकी बॉडी के अंदर एंकिल फॉर्म करते हैं। एंकिल का मतलब होता है टखना। एंकिल का मतलब क्या होता है? टकना। उस एंकिल से जो है फिर 5 हड्डियां निकल रही होती हैं, उसको कहा जाता है मेटाटार्सल। जिस तरह से कार्पल्स में से हड्डियां निकल रही थी 5, उसे मेटाकार्पल्स कह रहे थे। इसी तरह से टार्सल्स में से 5 हड्डियां निकलती हैं जिसे मेटाटार्सल्स कहा जाता है। मेटाटार्सल्स में भी नंबर ऑफ बोन्स की तादाद 5 होती है। फिर वो मेटाटार्सल्स आगे जाके जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो दरअसल फैलेंजेस हैं। वो पाँव की छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स की तादाद कितनी है? 14 है। तो सब पाँव की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे ट्विस्ट कहा जाता है, मतलब कानी उंगली। पाँव की जो कानी उंगली सबसे छोटी हड्डी होती है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हुई भी होती है, कॉमा शेप। इस तरह की हड्डी को ट्विस्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने बात याद रखनी है कि इंसान के जिस्म के अंदर सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। इंसान के जिस्म के अंदर सबसे जो छोटी हड्डी होती है उसे स्टेप्स कहा जाता है, उसे उर्दू में पिन्ना कहा जाता है। जो हड्डी छोटी होती, सबसे छोटी, वो आपके कान के अंदर मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती? कान, ईयर के अंदर। इस ईयर के अंदर मौजूद होती है। और इंसान के जिस्म के अंदर सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो आपके थाइज वाली हड्डी होती है, रान वाली हड्डी होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखनी है आपने कि इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी हड्डियाँ, जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, ठीक है, उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड जिसको बोन मैरो कहा जाता है। तो अगर किसी लड़के और लड़कियों को खून की कमी हो रही है और खून बार बार ख़राब हो रहा है, ठीक है, एक बुनियादी वजह ये भी हो सकती है कि उनकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जिसको बोन मैरो कहा जाता है, ये बोन मैरो अपनी बॉडी से, अपने अंदर से 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है। एक कहलाता है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और दूसरा कहलाता है WBC। तो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की जो कंपोजिशन या फॉर्मेशन जो हो रही होती है वो बाय द हेल्प ऑफ बोन मैरो होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्केलेटन वाला टॉपिक्स आपका मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि तमाम की तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कुछ रहता है या फिर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो बराह करम मुझसे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर लें। अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा, मुझे इस वीडियो की टाइमिंग बता दें कितनी हो गई? 27 मिनट हो गई। बस 2 मिनट में हम स्केलेटन, फंक्शन ऑफ स्केलेटन बता देंगे। स्टूडेंट, स्केलेटन का मकसद क्या है? हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हड्डियाँ क्यों दी हैं? ताकि हमारी बॉडी का जो शेप है वो मेंटेन हो सके। सपोज कर लें, अगर आपके जिस्म के अंदर ये हड्डियाँ मौजूद नहीं होती तो आप एक रोलिंग स्टोन होते हैं। मिसाल के तौर पर राहगीर के पत्थर, मतलब जिस तरह से आपका कोई शेप ही नहीं होता। जैसे कि एक बड़े गुब्बारे के अंदर पानी भर दो तो गुब्बारा यूँ यूँ थल 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 हिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर अगर ये हड्डियों का नाम हो, निशान और वजूद नहीं होता तो सोच लें आपका क्या आलम होता। अभी दुनिया में हड्डियाँ होने के बाद कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, बुढ़ापे में हड्डियाँ होने के बाद कोई नहीं पूछ रहा। और अगर हड्डियाँ ना होती, ना कोई शेप होता, यूँ यूँ मटक रहे होते, ठीक है, इधर उधर मूव हो रहे होते, हिल रहे होते, झुल रहे होते, खड़े होने की कोशिश करते, सहारा लेने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, मूव नहीं कर पाते। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर हड्डियाँ दी हैं ताकि आपकी बॉडी का स्पेसिफिक शेप हो सके, आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। अच्छा, हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट्स, दिल हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, और सेंसरी और सेंसिटिव ऑर्गन की हिफाजत करती हैं। ये हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये हड्डियाँ हमारी बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के शेप को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, इन हड्डियों के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है, बोन मैरो जो है वो हड्डियों के अंदर, स्पेशली फीमर के अंदर, ठीक है, पटेले के अंदर और मुख्तलिफ तरह की हड्डियाँ जो इंसान के ह्यूमरस के अंदर, इन हड्डियों के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, बहुत ही कीमती फ्लूइड होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। ये बोन मैरो 2 तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है, एक RBC और एक WBC। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्केलेटन भी मुकम्मल हो गया है। उस वक्त तक के लिए शारिक अंसारी को इजाज़त दी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे सेकंड लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।